महिला पर आईपीसी की धारा 375 का मामला जो है दर्ज किया जा सकता है या फिर नहीं, इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है जांच करेगी। अधिकतर आपने ऐसे बहुत सारे मामले को फेस किया होगा या फिर सुना भी होगा कि आईपीसी की धारा 375 केवल पुरुषों पर ही लागू की जाती है। क्या आपने कभी ये भी सुना होगा या फिर ऐसा कोई भी केस या फिर इस तरीके से न्यूज़पेपर पे हेडिंग में आपने पढ़ा होगा क्या कि आईपीसी की धारा 375 अब महिलाओं पर भी लागू होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या आईपीसी की धारा 375 महिलाओं पर जो है लागू होता है या फिर नहीं होता। आईपीसी की धारा 375 की बात करें तो यह जो है धारा परिभाषित करती है कि आईपीसी की धारा 375 में बलात्कार को जो है शामिल किया जाता है। लेकिन अधिकतर ये हमने पाया है या फिर सर्वे में या बहुत सारी कोर्ट कचहरी या फिर मामले में ऐसे देखने को मिला है कि जहां पर आईपीसी की धारा 375 या फिर 376 केवल जो है पुरुषों पर लागू होता है, ये महिलाओं पर क्यों नहीं लागू होता। हम जानना चाहते हैं कि अगर पुरुष किसी को जो है, किसी भी महिला को या फिर किसी भी जो है लड़की को ऐसे अभद्र तरीके की टिप्पणी करता है या फिर उसे छेड़छाड़ करता है या फिर उसके साथ गलत तरीके का व्यवहार करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ जो है आईपीसी की धारा 375 या फिर आईपीसी की धारा 376 लगाकर जो है उसे दंडित किया जाता है और उस पर बड़ी कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसे सवालों को रखा जाए कि आईपीसी की धारा 375 क्या जो है महिलाओं पर भी लागू हो सकती है, अधिकतर ऐसा भी तो पाया जाता होगा कि पुरुष के साथ भी तो जो है महिलाएं अत्याचार करती होंगी या फिर एक या दो मिलकर भी जो जबरन उनके साथ भी जो है संबंध बनाने के लिए कहती होंगी या फिर बलात्कार करने की कोशिश की जाती होगी। अगर अब बात करें ऐसे परिस्थिति में तो आए दिन बहुत सारे ऐसे कांड को देखने को मिला है, ऐसी बहुत सारी न्यूज़पेपर में सुनने को मिला है कि 3 लड़कियों ने मिलकर एक डिलीवरी बॉय के साथ, एक दूध वाले के साथ ऐसे जो है घिनौने हरकत करते रहे लगभग 3 से 4 दिन का। लेकिन क्या गिरफ्तार करती है बिना नोटिस के, बिना किसी वारंट के? तो ऐसे में अगर महिलाओं के साथ भी ऐसा होता है तो उनको भी ऐसे तुरंत जो है गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर ऐसा साबित होता है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने केवल कहा है कि इस मामले को जांच करेंगे और इस पे जो है कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी ये नहीं है कि निश्चित हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। अधिकतर हमें सुनने को ये मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसले जो है बाकी है, हाई कोर्ट के फैसले अभी बाकी है या फिर फैसले अभी बाकी है और प्रशासन का भी जो है फैसले बाकी है। लेकिन ऐसा करना एक जो है कानूनन अपराध होता है। अगर कोई व्यक्ति के साथ ऐसे हनन होती है या फिर ऐसी जो है पीड़ादायक घटनाएं घटती है तो उस महिला को भी तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए और गिरफ्तार करने के बाद उसे भी जो है अरेस्ट कर देना चाहिए। ऐसे में अगर हम बात करें तो दिल्ली कोर्ट में ये मामला गया तो वहाँ पर साफ साफ बताया गया कि अगर ऐसा कुछ है तो आपके पास कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए, कुछ ना कुछ फोटोज होने चाहिए या फिर वीडियोज होने चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो फिर जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, इस वजह से ऐसे फेसेस को देखने को मिलता रहता है। और महिलाओं का इतना भी लगा के आपको फंसा सकती है, लेकिन आप चाह कर भी उनके खिलाफ कुछ भी या कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। क्या ये यहाँ तक सही है या फिर नहीं सही है? अगर उनके साथ अत्याचार होता है तो प्रशासन खड़ी होती है, कोर्ट कचहरी खड़ी होती है, लेकिन हम जैसे पुरुषों के साथ अगर कोई अत्याचार होता है तो ऐसे में जो है प्रशासन या फिर अदालत कहाँ चली जाती है? तो ये गलत बात है। अगर नियम है तो नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए, अगर नियम नहीं है तो फिर जो है नियम नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे परिस्थितियों में फेस करते हैं और करते हुए आ रहे हैं। तो आप सभी से ऐसी परिस्थिति में आप फंसते हो तो आपके पास कोई ना कोई सबूत होना चाहिए, अदरवाइज आप पुरुष हो, आपकी सुनवाई नहीं होगी। वो महिलाएं हैं और महिलाओं का सरकार चलता है और उन्हीं का जो है कार्रवाई होती रहती है। हाल ही में अभी लखनऊ का एक कांड आया था, दिल्ली का कांड आया, चंडीगढ़ का कांड आया, बहुत सारे कांड ऐसे आते रहते हैं जिस पे पुरुषों के खिलाफ झूठा एफआईआर भी दर्ज होता है बलात्कार के केस में। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई महिला हनन की है तो उसका जो है कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो आप सभी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। और आप अभी फेसबुक पेज भी है, उस फेसबुक सोनू पटेल एलएलबी को जो है आप जो है फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। फिर मिले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।